हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश आपका स्वागत करता हूं आज ऑनलाइन क्लासेस के करंट अफेयर में। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने भारत को कोविड-19 के खिलाफ जंग में मदद करने के लिए 93 लाख डॉलर के कोल्ड चेन उपकरण एवं अन्य जरूरी मदद देने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत को कोविड-19 के खिलाफ जंग में मदद करने के लिए 93 लाख डॉलर के कोल्ड चेन उपकरण एवं अन्य जरूरी मदद देने की घोषणा जापान सरकार ने की है। अब बात आई है जापान की, तो आइए जानते हैं जापान के बारे में। ये रहा मैप में जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान का मुद्रा जापानी येन है। अगला प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ताओं को हाल ही में सीमेंट साइट पर एक नया प्रारंभिक मानव नेसेल रामला होमो मिला है? तो इजराइल के शोधकर्ताओं को सीमेंट साइट पर एक नया प्रारंभिक मानव नेसेल रामला हेमो मिला है। इसमें शोधकर्ताओं को एक प्रकार के प्रारंभिक मानव की हड्डियां मिली है जो पहले विज्ञान के लिए अज्ञात थी। शोधकर्ताओं के मुताबिक 1,40,000 और 1,20,000 साल पहले की अवधि की है। अब बात आई है इजराइल की, तो आइए जानते हैं इजराइल के बारे में। ये रहा मैप में इजराइल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल का मुद्रा इजरायली नई शेकेल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तिब्बत में किस देश के पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में तिब्बत में चीन देश ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है। अब बात आई है चीन की, तो आइए जानते हैं चीन के बारे में। ये रहा मैप में चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन का मुद्रा रॉनमिनबी है। चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पशु कल्याण के लिए पहला पशु वार रूम स्थापित किया है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने पशु कल्याण के लिए पहला पशु वार रूम स्थापित किया है। ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक अपना सीमा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा के साथ साझा करती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक का प्रमुख नृत्य यक्षगान नृत्य है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने देश में विकसित पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका रॉकेट का उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। अब बात आई है डीआरडीओ की, तो आइए जानते हैं डीआरडीओ का बारे में। डीआरडीओ का स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। आइए अब जानते हैं उड़ीसा के बारे में। ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा अपना सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साझा करती है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है और उड़ीसा का प्रमुख नृत्य घमुरा नृत्य और पाला नृत्य है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में देश के 100 शहरों में इंदौर और कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में इंदौर और सूरत शीर्ष स्थान पर रहे हैं, जबकि राज्यों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना कौन सा नया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज 11 को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और किस ने हाल ही में संयुक्त रूप से
डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और व्हाट्सएप ने मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी के ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड करार दिया गया है? तो हाल ही में टाटा ग्रुप को ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड करार दिया गया है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो हाल ही में देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल बने हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में।